वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो अपनी इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने अपने बोर्ड्स में 90% कैसे अचीव करे। देखो यार, मैं कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, बट स्टिल मैं तुम्हें समझाता हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो उससे पहले मैं तुम्हें अपना छोटा हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो मैं बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ एंड मैंने 11th में ही कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर ली थी बिना मैथ्स के। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इससे अच्छा तो आर्ट्स ही ले लेता, बट भाई मेरी मैथ्स से भाई लिटरली बहुत ज़्यादा फटती थी, बहुत ज़्यादा फटती थी। बट वो चलो बात की बात है। तो आई चूज़ कॉमर्स स्ट्रीम इन माई 11th क्लास। एंड तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। 10th के बोर्ड में मेरे आए थे 93%। एंड मेरी पूरे फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक खाली 2 बार पोजीशन आई क्लास में। 5th क्लास में मैं आया था 3rd एंड 6th क्लास में मैं आया था 2nd एंड देन 7th क्लास में मैं 4th आया था एंड ऐसे ही था। तो मतलब उसके बाद मेरी कोई पोजीशन नहीं आई, बस खाली 2 साल आई 5th क्लास में एंड 6th स्टैंडर्ड में। उसके बाद 7th क्लास में मैं 4th आया तो भाई मेरा से दिल सा टूट गया। फिर 8th में कुछ भी मतलब हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे 75% तक आ जाते थे, 75% 80% ऐसे आते थे। एंड देन फिर 10th में लग गया लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से। एंड मतलब बताऊँ, मेरी वो टीचर के सामने रेपुटेशन होती है ना भाई, ऐसे मतलब ये थोड़ा इतना शरीफ चंपू सा बच्चा नहीं है, बट स्मार्ट बच्चा है एंड हाँ हंसी मजाक करता रहता है। तो मेरी रेपुटेशन थोड़ी ऐसी बनी हुई थी। एंड भाई मैथ्स वाले टीचर के सामने मेरी भाई छोड़ो, मैं उसके आगे भाई मुंह ही नहीं खोलता था, क्योंकि मुझे पता फिर वो मेरे से कुछ पूछ लेगी एंड फिर मैं नहीं बताऊंगा एंड फिर पढ़ने हैं मेरे 4। तो मैं मैथ्स के पीरियड में कुछ बोलता नहीं था 10th क्लास में। तो मैंने फिर 10th जब हमारा 10th क्लास में बोर्ड था तो कोरोना वायरस आ गया था एंड तब लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम भगवान की कृपा से भाई पेपर ही नहीं हुए बोर्ड के एंड ऐसे मार्क्स बट रहे थे। तो मुझे 93 पॉइंट कुछ परसेंट आए एंड मेरी बाहर ऐसे स्कूल के बोर्ड पे फोटो लगी। जस्ट इमेजिन भाई, मैं मेरे क्लास में 3rd 4th हाईएस्ट मार्क्स थे। आई डोंट नो भाई कैसे आ गए थे। मैं अपने प्री बोर्ड्स में, जो हमारे प्री बोर्ड्स में स्कूल में हुए थे, तो मैं उनमें मैथ्स के पेपर में फेल था। तो मुझे 10th बोर्ड में लगा मैं तो गया भाई, इस साल फेल हूँ मैथ्स बोर्ड में, मैथ्स के पेपर में, और ऐसी तैसी हो जाएगी। बट भाई पता नहीं कैसे मेरे 93% आ गए एंड मैंने बोला चलो भाई बढ़िया है कुछ। मतलब मैंने पढ़ाई तो करी थी। जब हमारे प्री बोर्ड हो गए थे एंड मैं फेल हुआ था, मैंने बोला नहीं भाई फेल तो नहीं होना है, पढ़ाई कर लेता हूँ। तो उसके बाद 11th में आया एंड कॉमर्स ले ली मैंने बिना मैथ्स के। उड़ा लो भाई मजाक कमेंट में। तो बिना मैथ्स के मैंने कॉमर्स ले ली एंड उसके बाद जब हमारे 11th हाफ ईयरली के बाद चालू हो गए थे, हम लोग स्कूल जाना चालू हो गया था लॉकडाउन के बाद, तब मैंने 11th क्लास में अपने पेपर दिए कॉमर्स के मेन पेपर जो फाइनल टर्म्स के होते हैं। उसमें मेरे 87% आए थे 11th क्लास में एंड आई वाज लाइक भाई चलो कॉमर्स लेके कुछ तो मार्क्स आए, कुछ तो खाड़ा। एंड फिर तब भी टीचर्स, बेटा आपके तो 10th में 93% आए थे, आपके तो 90% आने चाहिए। एंड उन्होंने पापा के कान भर दिए एंड पापा ने मुझे 86% में भी सुनाया एंड घर वालों ने सुनाया। फिर मैंने बोला चलो भाई एक कान सुन के निकाल दिया, ज़्यादा इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। नाउ हेयर्स कम द 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में मेरे आए 90% पूरे एग्जैक्ट। अब कैसे, देखो यार मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी थी ऑनेस्टली, झूठ क्या बोलूँ, बट इतना नहीं कि मुझे नहीं लगा था कि 90% आ जाएंगे। मैंने क्या करा कि जो पेपर है उससे इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन में आधा टाइम लगाया है, ना कि चीज़ें समझने में। एंड उस मतलब आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर शीट कैसे लिखनी है। एंड मैंने अपना कोई पेपर खाली नहीं छोड़ा, मतलब कोई मेरे को नहीं आता था ना, मैं पेपर भर के आ जाता था बस। एंड भाई जब रिजल्ट आया 12th स्टैंडर्ड का 90%, एंड भाई फिर जो बोलते थे ना भाई फ्री में 10th के बोर्ड के मार्क्स मिले, तो आई वाज लाइक, हालांकि मुझे पता नहीं कैसे आ गए। हाँ मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, बना के मैं अपने आंसर्स बना के लिखता था भाई, ट्रस्ट में मैं कुछ भी लर्न करके नहीं जाता था। तो बस यही एक टिप रहेगी कि भाई तुम खाली आंसर शीट मत छोड़ना, तुम अपनी मर्जी से जो जितना भी तुम्हें आता है उतना बना के लिख दो भाई। आई स्वेयर भाई मार्क्स दे देते हैं, बोर्ड्स में दे देते हैं मार्क्स। तुम्हारी आंसर शीट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा टीचर इतना परेशान ना हो चेक करते वक्त, दैट्स इट, और फिर तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं। सो ये थी मेरी 10th बोर्ड्स एग्जामिनेशन की स्टोरीज। ऐसी और स्टोरी सुननी है मेरी लाइफ की इंटरेस्टिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।